जैसे परसों इंतकाल किया उनकी वालदा ने, एक दिन पहले रात में हैदर भाई से पूछ रही है मुझे बता दे बच्चे कब आएंगे। तो हैदर भाई जो बता रहे थे ना दीदी, आप यकीन माने अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि वालदा ने बेचारी ने आखिरी वक्त भी पूछा कि मेरे बच्चे जो हैं वो कब आएंगे, अभी तक नहीं आए। यानी कि दीदी देखें वो जिस माहौल में रहते हैं वहां पर बेचारों का ना तो इंटरनेट, मजे की बात आपको बताऊं दीदी वहां लाइट ही नहीं है, लाइट का कोई सिस्टम ही नहीं है। यानी कि होता है ना लाइट टीवी चलना या फलाना चलना, वहां कोई सिस्टम नहीं है। यानी कि जो भी ये लोग करते हैं ना तो वो सोलर सिस्टम लगे हुए हैं, पंखा चल गया रात में, अगर बैटरी जिसके पास है तो पंखा रात में चलेगा वरना सब कुछ बंद। यानी कि कोई नेटवर्क बिल्कुल है ही नहीं। हम खुद गए थे, हमारा नेटवर्क बिल्कुल ऑफ था, किसी ने भी राब्ता किया, किसी ने मैसेज किया, कुछ पता नहीं। तो दीदी हमने जो वहां का माहौल देखा, हैदर भाई बेचारे ऐसे जाते हैं फिर वापसी आते हैं दबे पांव से, मतलब चेहरे से परेशान। और जितने भी वहां के गांव के माहौल के लोग जो आते हैं वो ताजियत भी करते हैं हैदर भाई से उनकी वालदा के इंतकाल की। फिर दीदी साथ में सीमा का भी जिक्र करते हैं कि यार देखो कैसा जुल्म किया। अब मैं दीदी आपको क्या बताऊं, शायद मैं बयान ना कर पाऊं कि हैदर भाई इतना सीधा आदमी है, इतना सीधा आदमी है कि हम लोग गए जाके बैठे, मैं बता नहीं पाऊंगा ईमानदारी की बात। हम पे पंखे जल रहे, अल्लाह की कसम हम पे पंखे जल रहा। वो बंदा जो हम पे पंखे जल रहा हो वो सोचे कि वो अपने बच्चों से कितना प्यार करता होगा। यानी कि हम दीदी उनके सामने शर्मिंदा हो रहे हैं कि हैदर भाई ऐसा नहीं करो। वो हम पे पंखे चल रहे हैं कि नहीं आप इतनी दूर से सफर करके आए। वो इतना सीधा आदमी है, वो मेरे पे शाहिद भाई पे हम लोग शर्मिंदा हो रहे हैं कि आप हमें दें पंखा। गर्मी बहुत थी दीदी, वहां पर जो है ना पाकिस्तान की सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है उस जगह में। इतने मासूम बंदे को साथ इतना बड़ा जुल्म करके गई है ये औरत। आप अंदाजा लगाएं, वो मैं मानू की इतनी इज्जत कर रहा है, लेकिन उसकी वालदा का भी इंतकाल हुआ है, वो हमें पंखे झल रहा है, हमको एक मिनट के लिए हिलने नहीं दे रहा है। आप यकीन माने। और वहां के लोग, वहां के दीदी लोग, आप यकीन माने, ये मिसालें हम यंग है जवान है, बूढ़े हमारी इतनी ज्यादा इज्जत कर रहे हैं, इतनी ज्यादा इज्जत कर रहे हैं बाखुदा। हम थके हुए भी गए थे, बहुत ज्यादा थक गए थे सफर की वजह से। दिन में थोड़ी देर हम लेटे, थोड़ी देर दीदी हम लोग लेटे ना तो समझ ले हैदर भाई को किसी काम से कहीं जाना था। तो हैदर भाई कुछ लोगों को बोल के गए कि ये मेहमान आए हुए तो रंग का ख्याल रखना। आप यकीन माने वहां के लोग इतनी इज्जत करते हैं कि अगर हम गलती से ऐसे उठ के बैठे ना तो वो खड़े हो जाते हैं कि क्या हुआ, क्या लाके दें। आप अंदाजा लगा, मेरे सर में दर्द होता, मैंने सिर्फ गोली हाथ में निकाली है, पानी मेरे वालिद से भी बड़े उम्र के बंदे ने पानी लाके भर के दे दिया। इतनी इज्जत करते हैं। मैं जानता हूं ऑलरेडी इस माहौल को पहले से, क्योंकि मैं अपने पाकिस्तान के इलाके सिंध में बहुत घुमा हूं। तो दीदी पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने भी ये लोग हैं ना, खुसूसी तौर पर सिंध के रिहायशी जो लोग हैं, जितनी ये इज्जत देते हैं ना पूरे आपको वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगी। इतना ये लोग मेहमान नवाज लोग हैं। और दीदी बस अफसोस इस बात का है कि इतना प्यारा अच्छा बंदा, कि इसको किस तरीके से ये भगोड़ी धोखा दे के और बेवकूफ भी बनाती रही। और दीदी वो जो एक रीमा ने वीडियो लगाई थी मासूम बच्चों की, जो नहीं जहाँ झूला झूलते हैं, वो भी जगह हमने देखी जिस जगह पे वो बच्चे घूमते थे करते थे। तो हैदर भाई बेचारे और भी अफसुदा हुए। तो हमारा अफसुदा करने का तो कोई दीदी वो नहीं था, सिर्फ हम देखना चाह रहे थे कि बच्चे कहाँ किस माहौल में कैसे आते थे। तो वो दीदी सारी जगह हमने देखी बाखुदा, कि जिस तरीके से भगोड़ी कहती है चार दीवारी में कैद रखते हैं। बाखुदा मैं अपने अल्लाह को हाजिर नाजिर जाने कहता हूँ कि हमने सुबह सुबह जब गए ना, उनकी तमाम लेडीज, हालांकि हमारे शहर कराची के अंदर तो लोग नकाब करते हैं, पर्दा करते हैं, जो अंदरूनी सिंध वगैरह होता है ना दीदी, वहां पर्दा नहीं होता, नकाब नहीं लेते, ठीक है। तो हमने अपनी आंखों से देखा बाखुदा जो औरतें हैं वो। जी जी बोले बोले। शायद भाई अभी तो दीदी इसके साथ कर लिए, फिर इंशाल्लाह करेंगे ज्वाइन लाइव। तो दीदी शाहिद भाई भी हमारे साथ सब मौजूद थे, हमने सारा माहौल देखा, मंजर देखा। तो शाहिद भाई मैं जिक्र कर रहा था हैदर भाई के हवाले से कि हैदर भाई किस तरीके से हमें पंखा जल रहे थे, क्या क्या कर रहे थे, वो माहौल में बता रहा था, और गांव के माहौल बता रहा था भाई, किस तरीके के इज्जतदार लोग। वकास भाई के साथ में खत्म करने के बाद आप लाइव का वो करें, क्योंकि आपके साथ भी लाइव करनी है। जी 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 जी। तो दीदी वहां का माहौल हमने देखा, जो ये बताती है भगोड़ी झूठी, बिल्कुल झूठ है। वहां के लोग इतने सीधे साधे हैं, इतने सीधे साधे हैं कि शायद बयान ही ना कर पाए, इतने सीधे साधे हैं। यानी कि इतने सीधे साधे, बेशक वो पढ़े लिखे नहीं होंगे, तालीम की कमी होगी, मगर वो बहुत इज्जतदार लोग, बहुत इज्जतदार लोग हैं, जरूरत से ज्यादा। और ये भगोड़ी जो कहती आई कि ऐसा हो गया, वैसा करता था, जुल्म करता था, चार दीवारी में कैद रखता था,
यहाँ तक कि हमने तो वहां देखा, वहां पर तो नकाब, पर्दा, बुर्के का भी कोई माहौल नहीं था। और बाखुदा इनकी जो लेडीज थी वो मर्दों के साथ शाना बशाना कोई चावल लगा रही है, खेतों में काम कर रही है। अच्छा दीदी, एक दफा मैंने इसका इंटरव्यू सुन रहा था सीमा का, तो उसमें बोला कि आपके गांव में, जहाँ गांव था हैदर का, उसके बारे में बताया कि वहां औरतें ऐसे करती हैं, ऐसे करती हैं। तो बोला आपने कभी काम किया खेतों में? खुद भगोड़ी कहती नहीं, मैंने कभी खेतों में काम नहीं किया। तो कभी देखिए ना नहीं दीदी। किया उसने काम। इस बात का हम भी है। इसने बोला मेरे पे कोई पाबंदी नहीं थी, मेरे को हैदर बहुत प्यार करता था, उसने कभी मुझ पे पाबंदी नहीं लगाई। तो आप ये लगा लीजिए कि जी दीदी, वही तो ना। मतलब देखे ना आप, उसने उस शख्स ने बेचारे उसको के दीदी ऊपर रानियों जो की तरह गाज रखा हुआ गिरी था। है, उस बेचारे पे जो गाज गिरी है ना, ये 2 कौड़ी की औरत यहाँ पे नाच रही है, यहाँ मुजरा कर रही है साली हरामजादी। मैं तो कह रही इससे कीड़े पड़ेंगे। वो जो अम्मी है, वो बेचारी अपने पोता पोतियों को देखे बगैर चली गई, उनकी आंखें पथरा गई। वो अगर एक दिन मरने से पहले एक दिन अगर पूछती हैं कि बेटा कब आएंगे बच्चे, तो आप ये लगाओ कि उनकी आत्मा को तृप्ति मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी, जब तक उनके बच्चे उनके मुल्क नहीं चले जाएंगे। ये बेगैरत औरत यहाँ पे इतना मुजरा कर रही है, इतनी अपनी, मैं कह रही इसको भगवान कसम जहर दे के मार देना चाहिए ऐसी औरत को, जिस औरत ने। और ये मर्डर हुआ है, ये आप ये मत सोचना ये इस औरत ने मरने पे मजबूर किया है अम्मी को। नहीं तो वो अगर उनके पोता पोती वहां चले जाते ना, तो वो कभी नहीं मरते। उनकी आंखें पथरा गई। उन्होंने मतलब इतना इतना वो देखा, अपने बेटे को परेशान जी होते बिल्कुल। हुए देखा है, अपने बेटे को इतना रोते हुए देखा है। कोई माँ अपने सामने अपने बच्चे को रोते हुए देखे, हम नहीं देख सकते अपने बच्चों को। हमारे बच्चे बिल्कुल को जरा दीदी। सा कुछ हो जाए तो हम लोग इतना पॉजिटिव हो जाते हैं अपने बच्चों के लिए। हमारे बच्चों का सरदर्द भी बोलते हैं और वो बताते नहीं है, तो हम समझ जाते हैं कि हमारे बच्चों को सरदर्द हो रहा है। एक माँ ने 1.5 साल से अपने बच्चे को रोते हुए देख रही है, सिर्फ अपने बच्चों के लिए। वो माँ देखो डबल, वो माँ जो है वो डबल दुख में जा रही है, एक तो अपने बेटे के लिए, एक अपने 4 पोता पोतियों के लिए। ये 2 कौड़ी की औरत तो बाहर में जाए, इसकी कौन पूछ कर रहा है? इसको तो कल दूसरा और मिल जाएगा तो दूसरे के साथ में भाग जाएगी। लेकिन जिंदगी बर्बाद किसकी की? हैदर भाई की। आज उनकी अम्मी उनसे छिन गई है, और वो 4 बच्चे जो बिल्कुल हैं अभी तक उनके अम्मी 1.5 साल से ना उन 4 बच्चों से मिल नहीं पाई। इस बेगैरत औरत को शर्म है? इसको शर्म होती तो ये बेगैरत, कल उनकी वालदा का वो था, अंतिम संस्कार था, जो आप लोगों में वो करते हैं, हमारे में अंतिम संस्कार बोलते हैं, आपके में वो करते हैं। ये पकोड़े जी। बना रही है 2 कौड़ी की औरत, ये पकोड़े बना रही है। हाँ, और जिसके दीदी बाप की कल, बरसी, जिसके खुद के बाप की बरसी थी, उस दिन ये भगोड़ी नाच रही थी साली, उस दिन हरामजादी नाच रही थी। इसको किसी ने कल बिल्कुल पूछा बिल्कुल। लाइव में कि आपकी सास की डेथ हो गई, कह रही मेरी सास नहीं थी वो। हाँ सुना है, बस एक बूढ़ी औरत थी, काफी उम्र की थी, हमारे बाबा जैसे उम्र की थी, चली गई। हाँ दुख है। अरे तेरे को शर्म आ रही है बोलने में? बेवकूफ बेशरम औरत, जैसा तो अपने अब्बू को अपने अब्बू बोल रही है तो अम्मी बोल दे ना। तो इतना उनको इतना तो वो कर ले। पर तेरे मुंह से ना अगर लास्ट टाइम पे वो अम्मी भी सुनेंगे ना, तो भी उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तेरी जैसी औरत के मुंह से तो वो अम्मी सुनना भी पसंद नहीं करेंगे, बेशरम औरत। बिल्कुल बिल्कुल। कौन होती है उनको अम्मी बोलने वाली? और दीदी कह रही है कि जो है ना वो मेरी जो है ना वो असली सास नहीं थी, वो मतलब नकली थी, पता नहीं ऐसे कुछ कह रही है। तो दीदी जहां जाके ये बैठी हुई है, क्या वो लोग इसके असली हैं, वो इसकी असली सास है? वो जो बना हुआ है सचिन लप्पू इसका यार, वो क्या इसका कोई असली शोर है? कुछ नहीं है असली इसका, यहाँ पे हिंदुस्तान में कुछ भी असली नहीं है। वो 4 बच्चे भी इसके नहीं है, हैदर भाई के हैं वो 4 बच्चे भी बेशक। हैदर भाई के वो लेके आई है। ये बेगैरत औरत, ये यही रहेगी, यही सड़ेगी ये। और वो 4 बच्चे जो है हैदर भाई के साथ आएंगे, अपने मुल्क आएंगे। इसका उन बच्चों पे कुछ नहीं लगता। ये आके कल आंसू दिखा रही थी। अबे कौड़ी की औरत, तेरे को रोना ही था तो तू परसों थोड़ा सा हम मान लेते कि तेरे में जरा सी भी गैरियत है, जी जरा सी भी सही तेरे बात में है। इतना इंसानियत है। परसों तो 2 आंसू बहा लेती और परसों लाइव नहीं आती, और ये लाइव आके ये भी बोल देती कि बहुत दुख हुआ। चाहे कुछ भी था, हाँ तेरा रिश्ता था उनसे। ये जो 4 बच्चे हैं ना, ये जो 4 बच्चे हैं उनकी अमानत है, तेरा कुछ नहीं लगता इन पे। तूने इनकी आइडेंटिटी खराब की है। तू बेगैरत औरत किस मुंह से बोल सकती है कि तू इन बच्चों की तू माँ है? तू कुछ नहीं है इन बच्चों की। इन बच्चों की जो है दादी माँ चली गई है, इनका बाप अभी जिंदा है, और वो आ रहा है 24 तारीख को
देख तेरी क्या हालत होने वाली है। इंशाल्लाह मैं तो इंशाल्लाह, कह रही बिल्कुल जूते बिल्कुल। पड़ने चाहिए इस औरत को, जूते पड़ने चाहिए, जूते। हाँ ये बिल्कुल गलत दीदी, औरत। आप सही कह रही हैं। जैसा कि आप कह रही हैं बिल्कुल, ये भी मेरे को भी खबर पहुंची थी कि हमारा तो नेटवर्क था नहीं। मेरे को एक इंडियन बहन ने हाँ बताया कि वकास भाई लाइव में आके इस तरीके से कह रही है। तो और ये वो भी उन्होंने साथ में ये भी कहा कि चलो ऐसा कह देती कि भाई मुझे खबर मिली है कि हैदर की वालदा का इंतकाल हो गया है, तो या मैं चले नहीं अपने नहीं। तरीके से बोल देती, मैं भगवान से दुआ करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि उनको हाँ, इंसान बिल्कुल बोल दीदी सकती। किसी से कितनी भी दुश्मनी भी हो जाए ना, एक मिसाल है दुश्मनी, बिल्कुल ये तो भगोड़ी धोखा बिल्कुल। देके गई है। तो मरने का है जब ऐसा कोई मृत्यु का मामला होता है ना, तो वो इंसान के दिल पिघल जाते हैं, चाहे जितने भी पत्थर हो, वो सब मामला भुला बिल्कुल देते। कम से कम वो इतना तो ये बोल सकती थी। मगर ये बेगैरत औरत तो आज भी फलाना कर रहा है, ढिमकाना कर रहा है। तो दीदी मैं ये जिक्र कर रहा था कि मैंने वहां का माहौल जो देखा ना दीदी, तो बाखुदा इतना अदब करते हैं। करीब करीब के भी बहुत सारे लोग थे, उनसे हमने हैदर भाई के अलावा जिक्र किया क्या आपने कभी यहाँ जी। सीमा को देखा था? तो वो कहते थे हाँ हमने देखा है सीमा को, सीमा आती थी ऐसे ऐसे। और फिर उनके जो कुछ बड़े भी लोग होते हैं इनके अंदर, वो भी लोग आए ना दीदी, ताजियत भी जी। करते थे साथ साथ। फिर वो अपनी जबान में बात कर रहे थे, हमें थोड़ी थोड़ी समझ आती थी। तो वो हाँ यही कहते थे कि यार देखो हैदर ने इसके खातिर मतलब कबीले के भी खिलाफ गया, कबीले के उसके भी खिलाफ वर्दी करी, उससे शादी भी करी, ठीक है, उसके कहने पे अपना कबीला भी छोड़ दिया, शहर चला गया, कराची से शहर में जाके, फिर भी उस औरत धोखा करके चले गई। कोई बात नहीं है अजय, उसको बकवास करने दीजिए। कितने दिन बकवास करेगी? 1 महीना और है उसके पास बकवास करने के लिए। कोई बात नहीं, करने दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बस बिल्कुल। 1 महीना करने दीजिए उसको बकवास। जितना कहते हैं ना, जब दिया बुझता है ना वो वालेकुम ज्यादा अस्सलाम। फड़फड़ाता है। जब दिया जी जी। बुझने वाला होता है तो उसको फड़फड़ाने दीजिए, कोई बात नहीं है। अब तो हमने बिल्कुल पता क्या बिल्कुल। है, ये सोच लिया कि जितनी मर्जी वो बकवास कर ले। हैदर भाई यहाँ आए नहीं कि उसके उसकी हालत खराब इसलिए हो रही है, वो बकवास ज्यादा इसलिए कर रही है क्योंकि हैदर भाई का जैसे जैसे यहाँ आने का टाइम नजदीक आ रहा है। अगर बेगैरत औरत तो ये मत थैंक समझना यू। कि उनकी वालदा का इंतकाल हो गया वो यहाँ नहीं आएंगे। अब वो और भी आएंगे क्योंकि उनकी वालदा को तभी शांति मिलेगी, उनको तभी बेशक उनकी आत्मा बेशक। को शांति मिलेगी जब वो बच्चे अपने गांव पहुंच जाएंगे।